कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रभारी महोदय पन्ना जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जी पूरा चुनाव को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमें तो केवल इतनी ड्यूटी दे दी गई है कि आप अधिक से अधिक रीच कवर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचिए। तो मेरा अलग दौरा बनता है, नीलम मिश्रा जी का अलग बनता है, और हम लोग गाँव को हर सेक्टर में पहुँच रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जनता मन बनाए हैं। बीच में जब ये इनकी टिकट घोषित हुई और ये लग रहा था कि क्या होगा, तो लोग तड़फे जा रहे थे कि इस बार फिर तीसरी बार बला सर पे आ जाएगी क्या। पर आज सबको ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह चुनाव लड़ रही है तो गाड़ी फंस चुकी है, और रीवा की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं, इनको जरूर समझ। जैसे कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं सर, आपके अपने नाराज है पार्टी से, भगत जी चले गए, टिकट का सवाल उठाया कि इनका माफ कर दिया गया, पार्टी को टिकट दी। विपक्ष उनके ही जब आरोप लगे तो हम नारा लगे नहीं कि पैगारों की पार्टी है, पैगारों को टिकट दिया जाए। अपनों से कैसे आप समझ पाएंगे, अपनों कैसे मनाएंगे और जाने वाले हैं ऐसा? देखिए, हल्की बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रहे, हमारे बड़े भाई रहे, हमारे ये दल के अंदर की बातें हैं। उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं की। हो सकता हमसे कोई गलती हो गई हो, उस गलती को लेके नाराज़ हो गए हो। हमारा एक संगठन है, हम अकेले तो है नहीं, सब मिलजुल के सब तय कर लेंगे, उनको मनाया जाएगा, सब हम लोग सब एक ही रहेंगे अंदर। ये वो भ्रम में न रहे कि हम वो, ये थोड़ा बहुत बर्तन खनकता है। और इस तरह इस समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में विघटन क्यों न हो। एक बूथ का प्रभारी जो 10 साल से मर रहा, उसको एक हैंडपम्प नहीं मिला, 30,000 रुपये नहीं मिले। और क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो 25-25 साल से जीवन खपा दिए? क्या जरूरी है कि इन्हीं को टिकट मिले, किसी और का अवसर नहीं आ रहा है? तो वहाँ ज़्यादा संतोष है, और हमें दिख रहा है ना, आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी तो हमारे काम में लगी। आप इसमें मत परेशान होंगे, सब अच्छा। सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है जो कमल को वोट देगा श्री राम से आशीर्वाद देगा। देखिए, ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, और इसका शायद हमारे यहाँ से उसका विरोध भी हुआ है इलेक्शन कमीशन। भगवान राम सबके हैं, सिर्फ भाजपा को वोट देने से भगवान राम थोड़ी हो। एक आखिरी सवाल, पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर लूँ। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, हमको तो आप बहुत घेरते हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, फलाने ढिकाने। अभी जनार्दन जी ने जिस दिन शिवराज वो आए थे, क्या नाम है, इन्होंने 6,000 करोड़ की घोषणा की कि नहीं की? आपके वीडियो में क्लियर कि 6,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देगी। ये क्या है? उल्लंघन नहीं है क्या? इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा कि चलते चुनाव में आचार संहिता प्रचार के दौरान, वो भी फार्म भरने के बाद आप घोषणा कर रहे हो। आप लोगों ने एक भी बार टीवी में चलाया क्या? आपके यहाँ देवरा गांव है, देवरा। आज मैं थोड़ा आपको नाराज कर लूँगा, बुरा मत मानिए। आपके यहाँ रीवा के बगल में देवरा गांव है, सतना जिले में आता है। वहाँ के छोटे मोटे जागीरदार थे, कर्नल बलवंत सिंह, देश के लिए समर्पित रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब कर्नल ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, तब पहला मान्यता प्राप्त भारतीय अखबार भारत भ्राता किसने चालू किया था? कर्नल बलवंत सिंह। किस भूमि से चालू किया था? जहाँ आज गवर्नमेंट प्रेस लगता था। वो एक लेख लिखते थे, उसके बाद अंग्रेज उनको जेल में डाल देते थे। 1 साल वो जेल में रहते थे, 1 साल 2 साल, और जब लौट के आते थे तो फिर अंग्रेजों के विरुद्ध एक लेख लिखते थे, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता, और उनका पूरा जीवन गुजर गया। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। आप लोगों ने कभी नहीं कहा यहाँ पत्रकार भवन बनाना चाहिए, यहाँ सौंदर्य का महल बनाना और ये बिल्डिंग बनाकर व्यापार करना सरकारी देने के लिए बोले थे सर। पहले महापौर जी, आप ही के महापौर, आप ही के पार्टी घर
आवाज सब कुछ देने के लिए बोला था। अभी टेक्नोलॉजी हम जो बोल रहे हैं करने के बाद आप उसको अलग मत ले जाइए, उसका भी उत्तर अलग बात कर हमने कहा लेंगे। ना। अभी मेरे इस बात का उत्तर दीजिए कि गवर्नमेंट प्रेस में आपका खून क्यों नहीं खौला कि यहाँ पत्रकार भवन हो, कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति स्थापित हो, और आपने कभी टीवी चैनल में नहीं चलाया, क्यों? इसका उत्तर। जिस लैंड की बात आप कर रहे हैं, उस लैंड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हमसे पूछा गया था। रिडेंसिफिकेशन करके टाल गए सवाल पूरा रीवा बिक गया, बेच दो, बेच ही रहे हो। एक आध जगह तो महापुरुषों की छोड़ दो। बात इतनी है, वो भी पत्रकारों का, जहाँ पत्रकारों का आन बान शान है वो तो छोड़ दो, और कोई बोले ना बोले, रीवा की जनता कम से कम पत्रकार तो बोलते अपनी अस्मिता के लिए। मेरा इतना कहना है। बहुत बहुत अब धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। भोजन कर